कस्टम मेड बेस के लिए वीडियो बनाऊं। बेस का कैबिनेट के ऊपर देखो, आज से एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, जिसका नाम है बेस सीरीज। अभी ये बेस सीरीज क्यों है? क्योंकि दोस्तों बहुत सारा बंदे का एक ही क्वेश्चन रहता है कि भाई बेस में प्रॉब्लम आता है। तो देखो, बेस में प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जितना टॉपिक है, सारे टॉपिक एक एक करके मैं कवर अप करने वाला हूँ इस सीरीज के अंदर। और ये सीरीज का फर्स्ट वीडियो रहने वाला है आज का। एक बेस स्पीकर लेने के लिए क्या देखना पड़ता है? बहुत लोगों का प्रॉब्लम है बेस प्रॉब्लम। तो बेस के ऊपर डिटेल्स में बताने वाले हैं आज के वीडियो में। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। स्पीकर का वाटेज कितना टाइप का होता है, एक्स मास एक पैरामीटर है स्पीकर का। एक्स मार्क्स का काम क्या है और एक्स मार्क्स कितना परसेंट रहेगा तो हमारे लिए बेस्ट है। एफएस स्पीकर का वो फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है बेस स्पीकर लेने के टाइम। तो फर्स्ट हम बात करेंगे स्पीकर का वाटेज के ऊपर। स्पीकर का कितना टाइप वाटेज होता है। मेनली दोस्तों मार्केट के अंदर जितना भी स्पीकर मिलता है उसके अंदर आपको 5 टाइप का वाटेज देखने को मिलता है, जिसके अंदर आता है फर्स्ट हमारा आरएमएस वाटेज, सेकेंड हमारा एईएस वाटेज, थर्ड हमारा कंटिन्यूअस पावर, फोर्थ हमारा प्रोग्राम पावर और 5 नंबर पर आता है पीक पावर। तो हमें कौन सा पावर यूज करना है और कौन सी वाटेज का स्पीकर लेने में बेनिफिट होगा। तो देखो, फर्स्ट बात करते हैं आरएमएस वाटेज के ऊपर। आरएमएस वाटेज वो वाटेज होता है स्पीकर का जो लगातार एक स्पीकर उस वाट को झेल सकते हैं बिना डिस्टॉर्शन के, बिना कोई आपका आवाज में क्रैक होके ना ही आपका स्पीकर जलेगा। आरएमएस वाट इसी को बोला जाता है। लेकिन एईएस वाटेज ये जेन्युइनली जो साउंड इंडस्ट्री सोसाइटी है, जब वहाँ पर स्पीकर को टेस्टिंग किया जाता है एक वाटेज डालकर कि एक स्पीकर कितना वाटेज झेल सकता है 2-3 आवर्स के लिए, तो उस टाइम पे जो वाटेज निकल के आता है वो एईएस वाटेज के हिसाब से माना जाता है। आरएमएस वाटेज से ज्यादा एईएस वाटेज का महत्व ज्यादा है। प्रोग्राम पावर एंड कंटिन्यूअस पावर। प्रोग्राम पावर एंड कंटिन्यूअस पावर दोनों को आप एक ही भाषा में समझ सकते हो कि एक वो पावर होता है स्पीकर का जो लगातार एक स्पीकर झेल सकता है परफॉर्मेंस के लिए, और प्रोग्राम पावर एंड कंटिन्यूअस पावर वो इस पावर होता है स्पीकर का जो एक फुल परफॉर्मेंस है उसको लाने के लिए प्रोग्राम पावर या फिर कंटिन्यूअस पावर पे हमें चलाना चाहिए। हाँ, लेकिन दोस्तों अगर आप सिंगल स्पीकर यूज कर रहे हो तो उस टाइम पे आप एईएस वाटेज का स्पीकर है तो एईएस वाटेज के हिसाब से उसको चलाओ। अगर आपका आरएमएस वाटेज का स्पीकर है तो आरएमएस वाटेज के हिसाब से चलाओ। सिंगल स्पीकर है उस टाइम पे। लेकिन आपके पास अगर 2 स्पीकर है, 4 ओम का बेस है, तो उस टाइम पे आपको प्रोग्राम पावर या फिर कंटिन्यूअस पावर देख के चलाना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा पीक पावर। पीक पावर स्पीकर का वो पावर होता है जो कुछ समय के लिए एक स्पीकर उस पावर को झेल सकता है। जैसे किसी स्पीकर का अगर 4000 वाटेज पीक पावर है तो 4000 वाटेज मान के चलिए 1 मिनट, 2 मिनट या फिर 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 4000 वाट वो स्पीकर झेल सकता है। तो पीक पावर पे कभी भी नहीं डाइव करना चाहिए स्पीकर को। अभी आप बोलोगे कि भाई मैं 2 ओम्स पर चलाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि 2 ओम्स पर अगर आप सेम स्पीकर चलाना चाह रहे हो तो उस टाइम पे स्पीकर जब चलेगा वो हो जाएगा पीक पावर के अंदर, तो उस टाइम पे आपका स्पीकर जलेगा। एक्समास क्या होता है स्पीकर का? दोस्तों एक्समास हमारा स्पीकर का वो चीज होता है जो कोन के मूवमेंट को बताता है। कोन हमारा कितना मूवमेंट होगा, कितना एयर जनरेट कर सकते हैं, ये डिसाइड करता है एक्समास। अभी एक्समास जितना ज्यादा होगा स्पीकर से उतना ज्यादा वाइब्रेशन पंच आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि स्पीकर उतना आगे पीछे हो सकता है और इसमें बहुत ही ज्यादा एयर जनरेट कर पाएगा स्पीकर। तो एक्समास ये डिसाइड करता है कि आपका स्पीकर कितना ज्यादा आगे पीछे मूवमेंट हो सकता है। जितना बड़े नंबर होगा उतना बड़े लेवल का बेस आपको मिलेगा। एफएस क्या होता है? एफएस स्पीकर का रीजनल एक फ्रीक्वेंसी होता है। एक स्पीकर कितना लो फ्रीक्वेंसी झेल सकता है, या फिर आप ये बोल सकते हो एक फ्रीक्वेंसी पर स्पीकर कितना फ्री मूवमेंट हो सकता है। दोस्तों एफएस वो फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है कि पर्टिकुलर अगर मान लीजिए किसी स्पीकर का एफएस
35, तो 35 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर वो स्पीकर बिना किसी डिस्टॉर्शन के बहुत ज़्यादा साउंड जनरेट कर सकता है। तो दोस्तों एफएस वाले फ्रीक्वेंसी जितना काम होगा बेस का स्पीकर के लिए, उतना ज़्यादा आपको उस बेस में से डीप बेस देखने को मिलेगा। एफएस जेन्युइनली दोस्तों बड़े बड़े ब्रांड में देखने को मिलता है बहुत ही कम। और दोस्तों एफएस का जो एक पैरामीटर होता है 20 हर्ट्ज से लेके 45 हर्ट्ज के अंदर होना चाहिए एक बेस स्पीकर के लिए। और दोस्तों इसके नीचे जितना होगा, मान लीजिए 30 है, 20 है या फिर 35, ये सारे 40 के नीचे जितना भी स्पीकर आएगा एफएस में, तो दोस्तों उसका जो डीप बेस आने वाला है वो आप सोच भी नहीं सकते, इतना खतरनाक लेवल का प्रेशर आएगा आपका स्पीकर से। हाँ, एफएस सिर्फ मैटर नहीं करता है कि स्पीकर को डिसाइड करे, एफएस ये भी मैटर करता है एक अच्छा कैबिनेट डिजाइन करने में। दोस्तों एक स्पीकर के लिए जितना ज़्यादा जरूरी है एफएस, वाटेज, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, उतना ही ज़्यादा जरूरी है एक कैबिनेट। और दोस्तों बेस का जो स्पीकर होता है इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कितना होना चाहिए, बेस के लिए जितना कम फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होगा, मान लीजिए 20 हर्ट्ज या 30 हर्ट्ज, उतना बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिले। जैसे कि दोस्तों किसी स्पीकर का फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेके 200 हर्ट्ज तक है, वो जेन्युइन एकदम से बेस का स्पीकर है, और वो स्पीकर से जो रिजल्ट निकल के आएगा आप सोच भी नहीं कि इतना खतरनाक रिजल्ट आ सकता है। और दोस्तों ये सारे बातें आपको प्रोफेशनल साउंड वाले कभी भी नहीं बताएगा। और दोस्तों एक स्पीकर के लिए एक फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है एक कैबिनेट। दोस्तों एक कैबिनेट एक स्पीकर के हिसाब से तैयार होता है, ना ही कैबिनेट के हिसाब से हमें स्पीकर लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा वॉइस कॉइल। वॉइस कॉइल हमें कैसे डिसाइड करना चाहिए, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप 4 इंच वॉइस कॉइल लोगे तो इस पे आपको ज़्यादा लॉन्ग थ्रो देखने को मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों इसका जो पांच है ये छाती पे आपको कम देखने को मिलेगा, बस इसमें लॉन्ग थ्रो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। 4.5 इंच वॉइस कॉइल सबसे बेस्ट होता है, इसमें वाइब्रेशन, पंच, हर एक चीज आपको पार्टिकुलर परफेक्ट मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको सिर्फ वाइब्रेशन चाहिए और खतरनाक वाला वाइब्रेशन चाहिए, लॉन्ग थ्रो का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो दोस्तों आप 5 इंच वॉइस कॉइल में जा सकते हो। लेकिन दोस्तों आप अगर 6 इंच वॉइस कॉइल में चले गए तो उसमें ओनली वाइब्रेशन मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन। तो ये चीजें अपने हिसाब से आप अपने जरूरत के हिसाब से डिसाइड कर लेना। देखो बेस के लिए जितना इंपॉर्टेंट एक कैबिनेट होता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक स्पीकर होता है। तो मैं फास्ट स्पीकर के बारे में इसलिए आप लोगों को बताया। देखो नेक्स्ट हमारा वीडियो आने वाला है कैबिनेट के ऊपर, तो इसीलिए मैंने स्पीकर के बारे में आप लोगों को पहले क्लियर कर दिया, इसलिए ताकि उस वीडियो के अंदर जो चीजें मैं आपको बताऊं तो उस टाइम पे आपको स्पीकर को लेके कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। और बेस सीरीज में बहुत सारा वीडियो आने वाला है, जैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करेंगे। जैसे नेक्स्ट आएगा हमारा कैबिनेट, उसके बाद आएगा हमारा एम्पलीफायर, उसके बाद आएगा हमारा इफेक्ट सेक्शन या फिर प्रोसेसर सेक्शन जैसे कोरोसो और इक्वलाइजर। नेक्स्ट आएगा हमारा मिक्सर सेक्शन, उसके बाद आएगा हमारा MP3 सेक्शन। MP3 सेक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लव यू ऑल।